हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर विलयन वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। विलयन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं विलयन को। सबसे पहले आप देखिए विलयन कहते किसको है। विलयन की आप डेफिनेशन समझिए। क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ एक शब्द आया समांगी मिश्रण। सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा ये समांगी मिश्रण होता क्या है। देखिए समांगी मिश्रण कहते किसको है ये समझिए। आपको मालूम है द्रव्य तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्थाओं में पदार्थ होता है या द्रव्य होता है। तो ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अब समांगी मिश्रण आप समझिए। अब आप देखिए, अगर आप किसी विलयन में, किसी द्रव में कोई ठोस वस्तु मिलाते हैं। देखिए एक उदाहरण देखिए, ये एक बर्तन में आपने जल लिया, जल, इसमें चीनी घोल दी तो शरबत बन गया। जल कैसा है? द्रव है। और चीनी कैसी थी? ठोस। लेकिन जब ये आपस में घुल गई, जो शरबत बना, जो विलयन बना, वो एक ही स्टेट में आया, द्रव अवस्था में। ठोस अवस्था इसमें घुल गई, चीनी इसमें घुल गई और एक ही अवस्था रह गई, द्रव अवस्था। तो इस ही मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। आप चाहे इन तीनों को आपस में मिक्स कीजिए, लेकिन अवस्था एक ही आए, चाहे ठोस अवस्था आए, चाहे द्रव अवस्था आए, चाहे गैस अवस्था आए, तब ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और विलयन भी यही होता है। जो विलयन आपका होता है वो एक ही प्रावस्था में हो, चाहे ठोस में, चाहे द्रव में, चाहे गैस में, एक ही अवस्था में होना चाहिए। ऐसे ही मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर अलग अलग प्रावस्था में होता है, जैसे पानी में अगर आप सरसों का तेल डालेंगे तो दो अलग अलग प्रावस्थाएं आपको दिखाई देगी, या पानी में मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी के कण आपको पानी में अलग अलग दिखाई देंगे, तो वो क्या होता है? विषमांग मिश्रण होता है। जबकि विलयन की पहली कंडीशन होती है, पहली डेफिनेशन होती है कि मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी। अब आप देखिए पीतल, पीतल को देखिए, पीतल का उदाहरण देखिए। पीतल में ये ठोस प्लस ठोस का एक मिश्रण होता है, ठोस प्लस ठोस। पीतल जो होता है वो Cu प्लस Zn से मिलकर बनता है। और क्या बनता है? ठोस। देखिए एक ही अवस्था है, एक ही अवस्था में रहता है। तो ये भी क्या है? एक विलयन है। ये ठोस ठोस का विलयन है। प्रावस्था एक ही होनी चाहिए, अलग अलग प्रावस्था में ना हो, तो इसको ही विलयन कहते हैं। डेफिनेशन फिर देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण अब आपकी समझ में आ गया, समांगी मिश्रण क्या होता है? वही विलयन होता है। अलग अलग प्रावस्था नहीं होनी चाहिए विलयन में। तो यही डेफिनेशन में है, यही मैंने आपको समझा दिया कि समांगी मिश्रण किसको कहते हैं। मिश्रण समांगी होना चाहिए, पहली ही कंडीशन ये है विलयन की। आइए विलयन के घटक देखते हैं। विलयन बनता किस किस से है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एक डायग्राम के जरिए से मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक विलयन है, ये एक बर्तन में विलयन है। विलयन के दो घटक होते हैं, एक सोलवेंट और एक सोल्यूट। सोल्यूट यानी कि विलय, सोल्यूट को हम कहते हैं विलय, और सोलवेंट होता है विलायक। अब आपको पता होना चाहिए कि विलायक कौन सा होता है और विलय कौन सा होता है। विलायक किसको कहते हैं? विलायक दो तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। नंबर एक, जब भी आप विलायक देखें जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है वो विलायक होता है। अगर आप 10 ग्राम चीनी लोगे और 80 ग्राम पानी लोगे तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा हुई? पानी की। तो पानी क्या होता है? विलायक होता है। और जो उसमें घुलती है चीज वो विलय होती है। ये तो सबको मालूम होता है। लेकिन एक कंडीशन और होती है जिससे आप बिल्कुल 100% पहचान कर पाएंगे विलायक कौन सा होता है और विलय कौन सा होता है। तो विलय और विलायक में आपको अंतर समझना बहुत जरूरी होता है।
सबसे ज्यादा अंतर यही कर सकते हैं आप। अभी मैंने एक डेफिनेशन में एक बात बताई आपको, समांगी मिश्रण जिस भी अवस्था में विलयन आता है, या तो ठोस में आए, या द्रव में आए, या गैस में आए, तो वही विलायक होता है। हमेशा विलयन विलायक की अवस्था में आता है, विलयन विलायक की अवस्था में आता है। कैसे, आइए मैं समझा देता हूं। पानी लिया था आपने और उसमें आपने चीनी घोली। पानी कैसा था, लिक्विड, द्रव के रूप में। चीनी कैसी थी, ठोस के रूप में। लेकिन जब विलयन बना, आप बताइए विलयन कैसा बना, लिक्विड में या ठोस में? लिक्विड में बना ना शरबत, विलयन तो शरबत बना। और ये कैसा, कौन सी अवस्था में बना, द्रव अवस्था में। इसलिए द्रव क्या था इसमें, जल। तो जल ही क्या हुआ, विलायक हुआ। तो हमेशा याद रखना, जो भी विलयन बनता है वो विलायक के रूप में बनता है। तो ये भी विलायक की पहचान होती है। तो इस तरीके से आप विलायक को भी पहचान सकते हैं। तो ये उदाहरण था कि विलायक, इसमें पानी लिया और ये चीनी के कण घोल दिए तो ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, चलिए विलायक की डेफिनेशन और विलय की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या होती है। देखिए उदाहरण मैंने अभी आपको बताया, ये वाला, जल में चीनी का समांग मिश्रण, ये किसका उदाहरण है, विलयन का उदाहरण है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कि विलायक और विलय किसको कहते हैं। विलायक और विलय क्या होता है, सोलवेंट यानी कि विलायक और सोल्यूट विलय। विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। देखिए यही मैंने अभी बताया था कि विलायक वो होता है जिस अवस्था में विलयन होता है, वही विलायक होता है। अगर विलयन ठोस अवस्था में है तो विलायक ठोस वाला होता है, अगर विलयन द्रव अवस्था में है तो विलायक द्रव वाला होता है। ये हमेशा आप याद रखना। और अगर दोनों ही अवस्था एक जैसे ली आपने, अगर कंडीशन ये फंस जाए, द्रव में द्रव मिलाया और वो घुल गया, यानी कि पानी में अगर अल्कोहल मिलाया, पानी भी लिक्विड, अल्कोहल भी लिक्विड, अब पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही अवस्था में थे और विलयन भी लिक्विड ही बना। तो अब कैसे पहचाने कि विलायक कौन है? अब मात्रा के आधार पर पहचान लेते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम वो विलय। ठीक है, तो विलायक और विलय। और दूसरा घटक अर्थात विलीन हुए पदार्थ जो घुल जाता है उसे विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ये हुआ विलय और विलायक। तो विलयन, विलयन अब आप देख रहे हैं विलयन किस चीज से मिलकर बना, विलयन जो बनता है, विलयन होता है विलायक प्लस विलय, प्लस विलय, ये होता है विलयन, ये होता है विलयन। अगर आपको इसमें पूरी अच्छे से डिफरेंस करना आ गया कौन विलायक है कौन विलय है, तो आइए विलयन के गुणों को देख लेते हैं कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलयन के गुण आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से गुण विलयन में होते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला ही गुण, विलयन के गुण। नंबर 1, विलयन एक समांगी मिश्रण है। ये मैंने अभी आपको बता दिया। क्यों, अवस्था एक ही होनी चाहिए, चाहे वो ठोस अवस्था में रहे, चाहे द्रव अवस्था में रहे, चाहे गैस अवस्था में रहे। तो विलयन किसी भी एक अवस्था में हो, ऐसा ना हो कि उसकी दो प्रवस्था हो, ठोस भी दिखाई दे और द्रव भी दिखाई दे, या ठोस भी दिखाई दे गैस भी दिखाई दे, दो प्रवस्था ना हो। एक ही प्रावस्था वाला मिश्रण विलयन कहलाता है। इसलिए ही हम कहते हैं, विलयन की डेफिनेशन में भी यही कहते हैं कि समांगी मिश्रण। देखिए तो कैसा होना चाहिए विलयन, समांगी, यानी कि एक ही प्रावस्था में हो, जिसमें एक ही प्रावस्था होती है। समझ में आ गया, एक ही प्रावस्था होती है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या कहता है, विलयन के ये कणों में, विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि विलयन के जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उनको आप आंखों से नहीं देख सकते, वे दिखाई नहीं देते। क्यों, क्योंकि उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। और साइज कितना होता है विलय और विलय के कणों का? चलिए विलय के कणों का बता देते हैं। विलय के कणों का साइज देखिए, विलयन में विलय के कणों का आकार 10 की घात -7, 10 की घात -7 सेंटीमीटर से 10 की घात -8
सेंटीमीटर तक होता है। ये इसका आकार होता है किसका? विलय के कणों का। किसके? विलय के कणों का आकार अगर पूछ लिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इतना सूक्ष्म होता है कि आंखों से दिखाई नहीं देते। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए विलय के कणों का आकार कितना होता है विलियन में, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अगर प्रकाश को विलियन में से गुजारा जाता है तो उसका मार्ग दिखाई नहीं देगा कि किधर को वो प्रकाश जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रकाश का मार्ग विलियन में नहीं दिखाई देता। और नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट विलियन का जो गुण होता है, विलियन के घटकों यानी कि विलय और विलायक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक नहीं किया जा सकता यानी कि जो विलियन बना है उसे भौतिक विधियों द्वारा आप अलग नहीं कर सकते। अगर मैं पानी में चीनी घोल कर आपको दे दूं या नमक घोल के दे दूं और आपसे कह दूं कि इसमें से नमक को अलग करिए, तो रासायनिक विधि द्वारा उबाल कर या वैसे तो आप अलग कर सकते हैं, लेकिन भौतिक विधि छान कर अलग नहीं कर सकते आप, या वैसे हाथों से नहीं निकाल सकते। तो ये भौतिक विधि द्वारा आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, रासायनिक विधियों द्वारा इनको अलग किया जा सकता है, लेकिन भौतिक विधियों द्वारा विलयन से विलय और विलायक को अलग कभी नहीं किया जा सकता। तो ये था विलयन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि आपको पता होना चाहिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विलयन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से विलयन होते हैं, ये आप जानेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।